एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत ज़्यादा घमंडी था। उसके घमंड के चलते आसपास के सभी राज्य के राजाओं से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके घमंड की वजह से सारे राज्य के लोग उसकी बुराई करते थे। एक बार की बात है, उस गांव से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने भी राजा के बारे में सुना और राजा को सबक सिखाने की बात सोची। साधु तेजी से राजमहल में बिना और प्रहरियों से पूछे सीधा अंदर चले गए। राजा ने देखा तो वो गुस्से से भर गया। राजा बोला, ये तो उदंडता है महात्मा जी, आप बिना किसी की आज्ञा के कैसे अंदर कैसे गए? साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आज रात आपकी इस सराय में रुकना चाहता हूँ। राजा को ये बात बहुत भी बुरी लगी। वो बोला, और महात्मा, ये मेरा राजमहल है, कोई सराय नहीं है, कहीं और चले जाइए। साधु ने कहा, राजा साहब, तुमसे पहले ये महल किसका था? राजा बोला, जी मेरे पिताजी का। साधु बोले, तुम्हारे पिताजी से पहले ये महल किसका था? राजा बोला, मेरे दादाजी का। साधु ने मुस्कुराकर कहा, हे राजा जी, जिस तरह अक्सर लोग सराय में कुछ देर रहने के लिए आते हैं, वैसे ही ये तुम्हारे राजमहल भी वैसे ही कुछ समय पहले तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय पहले तुम्हारे पिताजी का था, अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है और कल किसी और का हो जाएगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड हो रहा है, ये एक सराया ही है जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला ही जाता है। साधु की इन बातों से राजा इतना प्रभावित हुआ कि सारा राजपाट और मान सम्मान छोड़कर साधु के चरणों में गिर गया और महात्मा जी से क्षमा मांगी और फिर उसने कभी घमंड ना करने की शपथ ली। तो दोस्तों, ये कहानी एक कहानी नहीं है, बल्कि इस कहानी में कुछ बहुत ही बड़ी सीख छुपी हुई है। इस दुनिया में आना एक सराय के समान है, पर लोग रोज आते हैं और कुछ लोग रोज जाते हैं। अच्छी सोच रखिए और अच्छे काम करिए, क्योंकि इस सराय से एक दिन सबको जाना ही है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये ज़रा सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।